पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को उदयपुर स्थित सीआईडी-सीबी कार्यालय बयान दर्ज कराने पहुंचे। उन पर कोटा रेंज आईजी के खिलाफ दिए बयान का मामला और पुलिस से धक्का मुक्की और बैरिकेडिंग तोड़ने का मामला दर्ज है। उनके बयान उदयपुर स्थित पटेल सर्कल कार्यालय पर लिए गए। इन पर आरोप है कि डोटासरा ने आईजी रवि दत्त गौड़ को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी थी। कहा था कि मुख्यमंत्री और ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे पड़ गए तो घुटनों के बल आ जाएंगे रवि दत्त। सीआईडी-सीबी को बयान देने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नेताओं और सरकारों के दबाव में गलत एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरकार को जनता की आवाज़ सुनने, उनकी समस्याएं सुनने के लिए रखा गया है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। 2 एफआईआर दर्ज की गई है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और बैरिकेडिंग तोड़े गए। फिलहाल आईजी वाले मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। मदन दिलावर पर 14 मुकदमे हैं, उन्हें मंत्री बनाकर हमें गालियां निकलवा रहे हैं। पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। नेताओं के खिलाफ 10-10 साल मुकदमे लटका कर रखे जाते हैं। आम जनता के खिलाफ 3 से 6 महीने में चालान का प्रावधान है, जो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए। इधर टीकाराम जूली ने कहा कि मैंने विधानसभा में कहा था कि आप लोग हमें डराना धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज़ उठाने से हमें रोकना चाहते हो। अब सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे हाथ में उस दिन फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। कहते हैं कि टीकाराम जूली और डोटासरा ने बैरिकेडिंग तोड़ा। मैं कहता हूं कि अगर तोड़ा है तो कोई वीडियो तो दिखा दो। समय आने पर राजस्थान की जनता पूरा हिसाब लेगी। गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहां के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं के समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे, न जनता बर्दाश्त करेगी। क्या पक्ष रखा आप बताइए। हमने हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहाँ पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो। लेकिन ये सरकार है, सब बीजेपी के खिलाफ आपका एक बयान था, वो भी उस समय मैं आज भी कह रहा हूँ ना, कोई भी दादागिरी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, जनता के लिए है, जनता को कुचलने के लिए नहीं है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। कोई भी हो तो वो बात तो हम आज भी कहेंगे। किसी उसका भी जिक्र है? अब पता नहीं उसके बारे में आपसे नहीं कोई जिक्र नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो ये है कि भाई आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आपने बैरिकेड्स तोड़े और घुसने का प्रयास किया और वाटर कैनिन चलानी पड़ी। ये हम पे आरोप है। तो मैं समझता हूं कि आप एक बात देखिए, इस सरकार को जरा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है। इस सरकार के बैठे हुए लोगों में चौकदा मुकदमे हैं मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुकदमे 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी एफआईआर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है
तो उसका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होकर के जैसे आम जनता का होता है वैसे नेताओं का भी होना चाहिए। अगर वो मुलजिम बनते हैं तो मुलजिम बनाइए, वो कोर्ट में अपना फेस करेगा, अपनी बात करेगा, और नहीं है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। तो ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुकदमे हैं तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियां निकलवा रहे हैं और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुकदमे वाले घूम रहे, मंत्री बने घूम रहे, तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता हैं, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है, तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, एफआईआर लगाओ, जो तफ्तीश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर।